ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की जंग छिड़ चुकी है और ईरान के प्रमुख को मारा जा चुका है। आप जाने कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, इस युद्ध की शुरुआत क्यों हुई और जो ईरान का शासन है वहां पर भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए। ईरान और इजराइल में अगर तुलना की जाए तो इजराइल वो देश है जो भारत को डिफेंस सेक्टर में उसको सुरक्षा के रूप में ड्रोन्स और कई बराक मिसाइल्स कई सारी चीजें उपलब्ध करा रहा है। तो एक प्रकार से हमारा रक्षा जो है, सुरक्षा के जो उपकरणों को उपलब्ध कराने में इजराइल की सबसे बड़ी भूमिका रही। यहां तक कि कारगिल जैसे युद्ध में हमें जो सैटेलाइट सिस्टम है, जो जीपीएस सिस्टम है, उसकी सहायता इजराइल ने करी। और जो ईरान की भूमिका रही है हमारे साथ में, वो एक व्यापारिक रिश्ते के रूप में रही है कि तेल की हमको आवश्यकता है और उनको भी पैसों की आवश्यकता है, तो उसमें जो है हम लोग रहे और वो उसका स्टैंड हमारे बीच में जो है एक न्यूट्रल भूमिका का ईरान का रहा है। उस कहीं ना कहीं ईरान पाकिस्तान को और ऐसे देशों को जो आतंकवाद फैलाते हैं उनको सपोर्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका में रहा है। जबकि हमें देखना है कि सबसे बड़ा शत्रु हमारी सीमा में पाकिस्तान है। पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद का गढ़ बन चुका पाकिस्तान है और सबसे ज्यादा नुकसान भारत को इस पाकिस्तानी मानसिकता से हो रहा है। तो इस पाकिस्तानी मानसिकता में इजराइल और ईरान में अगर देखा जाए तो इजराइल हमें पाकिस्तान से लड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है और जो ईरान का स्टैंड है वो हमेशा एक न्यूट्रल रहेगा, एक फ्रेंडली रहेगा। उसको भी समझाया जाएगा, इसको भी समझाया जाएगा। आप समझिए कि अमेरिका से हमारे रिश्ते बिगड़ने का कारण क्या है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है और भारत को भी जो है वो एक दोस्त के नजरिए से देख रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए कुछ विशेष तरीके से पाकिस्तान की कमियों को बता नहीं रहा है। यही कारण है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में टकरार हो रहा है और ये होना भी चाहिए। आप दोनों को दोस्त बनाना चाहते हो जबकि सबसे बड़ा आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है और इजराइल इसमें क्लियर कट स्टैंड में है कि अगर मान लो आपको पाकिस्तान की तरफ से कुछ अगर किसी भी आतंकवादी हमले की होता है तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। और ईरान का स्टैंड ये रहेगा कि ठीक है, हम आपको जो है उसको भी साथ है, हम आपके भी साथ है। तो ऐसी दोहरी भूमिका के हिसाब से डिप्लोमेसी और कूटनीति ये कहती है कि हमें सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए जो हमें पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देशों से लड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो विचार अवश्य कीजिएगा, ये बहुत ही चिंतन वाला, ऐसी जबरदस्ती रोने करने से कुछ नहीं होगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आप जिस राष्ट्र में रहते हो वहां धर्म राष्ट्र से ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। आप जिस राष्ट्र में रहो तो सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रीयता होना चाहिए, उसके बाद में आपका मजहब और आपकी सारी चीजें आनी चाहिए। राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं और राष्ट्र की सुरक्षा क्या जरूरी है ये बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।